नंबर 1। आखिर दुनिया की सबसे खुखार खुफिया एजेंसी मोसाद फेल कैसे हो गई? जी हाँ गाइस, अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करने के लिए मशहूर दुनिया की सबसे तेज तर्रार इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद हमास के इस हमले से अनजान रह गई। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल इस हमले से पहले मोसाद का पूरा ध्यान वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे विवाद पर था। साथ ही इजरायली आर्मी का ये मानना था कि साल 2021 में हमास पर किए गए हमले के बाद हमास शांत हो जाएगा, लेकिन इसी शांति में गाजा पट्टी में मौजूद लड़ाके बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। इस साल जून में इजरायली प्रधानमंत्री ने जब वहां की न्यायपालिका के खिलाफ एक बिल पास किया तो जनता और आर्मी भी पीएम के खिलाफ विरोध करने लगी थी। और तो और आग में घी डालने का काम तब हुआ जब इजरायली आर्मी ने इस साल अप्रैल में अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था, जिससे मुस्लिम देशों का इजराइल के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमास को ईरान की मदद से तैयारी करने का मौका मिल गया, लेकिन इन सब में मोसाद गाफिल रह गया, जिसकी वजह से हमास इतना बड़ा हमला कर पाया। फैक्ट नंबर 2। भारत के अंडररेटेड वैज्ञानिक नंबी नारायण पर बनी रॉकेटरी फिल्म के बाद अब आर माधवन भारत के एक और वैज्ञानिक जीडी नायडू पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। पर जीडी नायडू है कौन, चलिए जानते हैं। दरअसल जीडी नायडू भारत के ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें एडिसन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटर बनाई थी, लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं था। 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने कोयम्बटूर में वेटर की नौकरी की थी, जिसके बाद कुछ पैसे बचाकर उन्होंने एक बाइक खरीदी और उस बाइक को चलाते चलाते उन्हें बाइक के मैकेनिज्म की जानकारी भी मिल गई, जिसके बाद उन्होंने गैराज में मैकेनिक की नौकरी की। धीरे धीरे उन्होंने पैसे बचाए और खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने बाइक और कार्स की मोटर पर काम करना भी शुरू कर दिया था और साल 1937 में उन्होंने भारत की पहली इलेक्ट्रिक मोटर बनाई। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से रिटायर होने के बाद जीडी नायडू जी ने भारत के पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत भी की थी,